श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, श्री श्री गौर निताई भगवान की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान जी महाराज की, श्रील प्रभुपाद की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, सब भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। सब लोग दोनों हाथ जोड़कर मेरे पीछे बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्ट स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त स्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि। जय श्री कृष्ण जय गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे
राम राम हरे हरे कृष्णा राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे उपस्थित आप सभी बड़भागियों का इस प्रत्येक रविवार को संध्या बेला में होने वाले इस सत्संग कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा। आइए आज के समय का सदुपयोग करते हुए हम सब लोग श्री जगन्नाथ भगवान की लीला को श्रवण करेंगे, क्योंकि अभी आने वाले 1 जुलाई को जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है। आप सब लोगों को पता होगा कि हमारे भारतवर्ष में प्रत्येक वर्ष जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है। आषाढ़ महीने के द्वितीया तिथि को जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बलदेव और उनकी बहन सुभद्रा, ये तीनों रथ पर बैठते हैं और जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए पूरे भारतवर्ष ही नहीं, पूरे विश्व भर से उनके भक्तगण जगन्नाथपुरी में पधारते हैं। और मैंने तो अपनी आँखों से देखा है, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में कम से कम 25 लाख लोगों से ज़्यादा की संख्या होती है, और वो भी बहुत कम जगह में। जो हम सब लोगों का
ये जो नेशनल हाईवे है, ब्रिज है, लगभग उतना ही चौड़ा रोड जो है 2-3 किलोमीटर की एरिया में है। लेकिन जगन्नाथ जी की पता नहीं कैसी कृपा है कि इतने एरिया में ही हर वर्ष जो है 25 लाख लोग आते हैं जगन्नाथ जी का रथ खींचने के लिए, उनका दर्शन करने के लिए। तो आने वाले 1 जुलाई को चूंकि जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है, इसीलिए आज जो है हम सब लोग जगन्नाथ जी की लीला को श्रवण करेंगे। आज आप सब लोगों के सामने जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा माता जी का छवि विराजमान है। आप लोगों की तरफ से जो राइट साइड में है, यानी कि उस तरफ जो है, जिनका स्वरूप जो है थोड़ा सा काला है और सफ़ेद लाल लाल आँखें हैं, वो जगन्नाथ जी हैं। और बीच में जो है वो जगन्नाथ जी की बहन सुभद्रा माता हैं। और ये साइड में जो है, इधर जो है, ये जगन्नाथ जी के बड़े भैया बलदाव जी हैं, बलराम जी हैं। तो आज हम सब लोग जगन्नाथ जी के विषय में श्रवण करेंगे। लेकिन सबसे पहले कई बार जो नए नए लोग होते हैं उनके मन में प्रायः यह जिज्ञासा होती है कि ये जगन्नाथ कौन है। तो आप सब लोगों को बता दें कि ये जगन्नाथ कोई और नहीं है, ये जगन्नाथ साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। और बलदेव जी कृष्ण भगवान के बड़े भाई बलराम जी हैं। और सुभद्रा माता जो है भगवान कृष्ण की बहन है। अर्थात जिनको हम जगन्नाथ जी कहते हैं वो साक्षात श्री कृष्ण ही हैं। तो अब हम लोगों के मन में प्रश्न होता है कि श्री कृष्ण भगवान का तो बहुत सुंदर सांवला स्वरूप है, लेकिन भगवान कृष्ण का स्वरूप ऐसा कैसे हो गया? बड़ा विचित्र स्वरूप है। हाँ, उनकी अभी जगन्नाथ जी का आप सब लोग छवि देख रहे होंगे, तो जगन्नाथ जी का पूरा हाथ ही नहीं है, केवल इतना ही हाथ है, पंजा है ही नहीं। और उनकी आंखें जो है बिल्कुल धंस गई हैं और कमर के नीचे का तो कोई हिस्सा ही नहीं है। तो भगवान कृष्ण का ऐसा स्वरूप क्यों बन गया? भगवान कृष्ण जो है इस तरह से इनका स्वरूप कैसे हो गया? जब नए नए लोग जो है भगवान के जगन्नाथ जी के श्री विग्रह का दर्शन करते हैं तो उनके मन में प्रश्न होता है कि भगवान कृष्ण का स्वरूप ऐसा कैसे हो गया, इसका कारण क्या है? तब इसका कारण बताते हुए हमारे आचार्य लोग बताते हैं कि देखिए, भगवान कृष्ण को अपनी कथा जो है उनको बहुत अच्छी लगती है। भगवान कृष्ण को उनकी अपनी कथा खुद को बहुत प्रिय लगती है, बहुत अच्छी लगती है। और भगवान कृष्ण को अपनी कथा सुन करके ही, अपनी कथा सुनते सुनते ही भगवान कृष्ण का ऐसा स्वरूप बन गया। भगवान कृष्ण को अपनी कथा इतनी प्रिय है, इतनी प्रिय है कि अपनी निज कथा सुनते सुनते जो है भगवान कृष्ण का ऐसा स्वरूप प्रकट हो गया। जैसे एक बहुत सुंदर कथा आती है कि एक समय जब भगवान कृष्ण वृंदावन को छोड़ करके मथुरा चले गए और
कुछ वर्षों के बाद जो है भगवान मथुरा से द्वारिका चले गए और वहां पर जाकर के भगवान द्वारिका का राजा द्वारिकाधीश बन गए। लेकिन द्वारिकाधीश बनने के बाद भी भगवान का 16,108 विवाह हो गया। उसके बाद भी भगवान कृष्ण कभी भी वृंदावन के ब्रजवासियों को नहीं भूलते थे। कथा आती है कि जब भगवान कृष्ण रात्रि के समय में अपने बिस्तर पर सोए होते थे ना, तो अचानक रात को भगवान कृष्ण जग जाते थे और जगते ही हा राधे, हा ललिते, हे यशोदा मैया, हे नंद बाबा, हे श्रीदाम, हे स्तोक, इस तरह से भगवान कृष्ण जो है अपने ब्रज के गायों को, ब्रज के यमुना महारानी को, गिरिराज गोवर्धन जी को, अपने ग्वाल बाल सखाओं को, अपनी माता यशोदा को, नंद बाबा को, और विशेष करके भगवान कृष्ण राधा रानी का नाम उच्चारण कर करके रोने लगते थे। इतना रोते थे कि रोते रोते भगवान कृष्ण का बिस्तर भीग जाता था। किसी कवि ने बहुत सुंदर भगवान के भाव को लिखा है, बलि जाऊं सदा इस नैनन पे, बलिहारी छटा पे होता रहूं, कभी भूले न याद तुम्हारी राधे, चाहे जागता या मैं सोता रहूं, राधे ही राधे पुकारा करूं, आंसू से मुख को धोता रहूं, ब्रजरानी तुम्हारी वियोग में दिन रात यूं ही मैं रोता रहूं। भगवान कृष्ण राधा रानी के वियोग में उनका नाम उच्चारण कर करके रात्रि को अचानक रोने लगते थे। रोते रोते बिस्तर भीग जाता था। भगवान की पटरानियां रुक्मिणी जी, सत्यभामा जी, जामवंती जी भगवान से बड़ा आग्रह करके विनय पूर्वक पूछती कि प्रभु आप जो है इतना रोते क्यों हैं? क्या हम रानियों के प्रेम में हम रानियों के प्रेम में कोई कमी है क्या? आप क्यों रोते हैं? इस तरह से रानियां पूछती थी, लेकिन भगवान कृष्ण कुछ जवाब नहीं देते, बस रोते ही रहते। अब एक दिन की बात है कि द्वारिका में बलराम जी की माता रोहिणी जी का शुभागमन हुआ। उस समय भगवान की सारी रानियों ने रोहिणी माता जी के चरणों में वंदन करके, प्रणाम करके और प्रश्न किया कि माता जी, हमारे प्रभु, हमारे ठाकुर जी रहते तो है द्वारिका में, शरीर से तो द्वारिका में रहते हैं, लेकिन इनका पूरा मन और वाणी तो दिन रात वृंदावन में ही लगा रहता है। जब देखो तब सुबह शाम रात दोपहर, जब देखो तब राधे ही राधे पुकारते रहते हैं, जब देखो तब ब्रजवासियों की याद करते रहते हैं, रोते रहते हैं। इसलिए माता जी, आप कृपा करके हम रानियों को ये बतलाइए कि आखिर ब्रजवासियों ने हमारे ठाकुर जी के साथ कैसा व्यवहार किया, कैसा प्रेम किया, कैसा आचरण किया कि उनको छोड़ करके इतने वर्ष हो गए, लेकिन फिर भी उनको भूल नहीं पाते हैं। हम इतना प्रेम देते हैं फिर भी भूल नहीं पाते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा उनको भूल नहीं पाते हैं। आखिर ब्रजवासियों ने हमारे ठाकुर जी के साथ कैसा प्रेम किया, कैसा व्यवहार किया, आप कृपा करके हमें बतलाइए। उस समय रोहिणी जी ने सारे रानियों को
एक गुप्त कक्ष में बैठाया और रोहिणी जी ने कहा कि देखो, मैं कृष्ण ने वृंदावन में कौन सी लीलाएं की और नंद और यशोदा ने, राधा रानी ने, गोपियों ने, ग्वालों ने कृष्ण से कैसा प्रेम किया, कितना अद्भुत प्रेम किया, यह सारी लीला मैं आप रानियों को सुनाऊंगी, लेकिन एक शर्त है। क्या? कि मैं कृष्ण की वृंदावन की लीला को सुनाऊंगी ना, तो इस लीला को कृष्ण नहीं सुनने चाहिए, क्योंकि अगर कृष्ण जो है अपने वृंदावन की लीला सुन लेंगे ना, तो वे जो है अब उनको वृंदावन की याद आ जाएगी, और उनको वृंदावन की याद आ जाएगी ना, तो वे इस द्वारिका में नहीं रहेंगे, तुरंत द्वारिका को छोड़ करके वो वृंदावन चले जाएंगे। इसीलिए मैं कृष्ण की ब्रज लीला तो सुनाऊंगी, ब्रजवासियों ने कृष्ण से कितना स्नेह किया, प्रेम किया, भगवान कृष्ण ने ब्रज में क्या क्या लीलाएं की, मैं सब सुनाऊंगी, लेकिन शर्त यही है कि ये लीला कृष्ण नहीं सुनने चाहिए। उस समय सारे रानियों ने भगवान कृष्ण की जो बहन है सुभद्रा माता, सुभद्रा जी को कहा कि आप जाइए और जा करके आप द्वारिका के महल के मेन गेट पर, मेन द्वार पर आप वहां पर खड़े हो जाइए, वहां पर विराजमान हो जाइए, और जैसे ही हमारे ठाकुर जी अंदर आने का प्रयास करेंगे तो आप उनको वहीं पर रोक दीजिएगा। अब सुभद्रा मैया द्वारिका के गेट पर जाकर विराजमान हो गई, और इधर जो है रोहिणी माता भगवान के सारे पत्नियों को भगवान श्री कृष्ण के वृंदावन की मधुर लीला, वात्सल्य लीला, इन सारी लीलाओं को सुनाने लगी। और सुनाते सुनाते माता रोहिणी के आंखों से अश्रुपात हो रहे हैं, उनके शरीर में प्रेम के आठों विकार प्रकट हो रहे हैं, कभी कभी वाणी अवरुद्ध हो जा रही है, कभी मूर्छित होकर गिर जा रही है। और रोहिणी जी के मुख से भगवान की सारी पत्नियां कृष्ण की ब्रज लीला को सुन करके सब आनंद के सागर में डुबकी लगा रही हैं। और उसी समय जो है वहां पर द्वारिका में भगवान कृष्ण का शुभागमन हुआ। कृष्ण जैसे ही द्वारिका के महल में प्रवेश करने के लिए जा रहे थे, उसी समय सुभद्रा जी ने उनको वहीं पर गेट पर ही, द्वार पर ही रोक दिया कि आप अंदर नहीं जा सकते, अंदर नहीं जा सकते। भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं अंदर क्यों नहीं जा सकता। सुभद्रा मैया ने कहा कि मैंने कह दिया ना कि बस यहीं पे रहना है तो यहीं पे रहो। अब ठाकुर जी अपने बहन की बात कैसे टालें। भगवान कृष्ण जो है कहे कि ठीक है अंदर मत जाने दीजिए, लेकिन कम से कम यहाँ तो बैठने दीजिए। सुभद्रा जी ने कहा ठीक है यहाँ पर बैठ सकते हैं, लेकिन अंदर नहीं जा सकते। अब भगवान कृष्ण वहीं पर द्वार पर ही बैठ करके अपनी लीला को सुनने लगे। और तब तक जो है वहां पर बलदेव जी भी आ गए, और बलदेव जी को भी सुभद्रा जी ने रोक दिया। बलदेव जी भी वहीं पर बैठ करके अपनी ब्रज लीला को श्रवण करने लगे। और इधर जो है माता रोहिणी जी, बलराम जी की माता रोहिणी जी भगवान कृष्ण की ब्रज लीला को सुनाए जा रही हैं। और इधर द्वार पर भगवान कृष्ण, बलराम और सुभद्रा ये तीनों जो है अपने ब्रज की लीला को सुन सुन करके भगवान कृष्ण
भगवान कृष्ण को यशोदा मैया की याद आ गई, राधा रानी की याद आ गई, वो वृंदावन के यमुना की लहरें याद आ गई, वृंदावन में गौचारण करने की वो दिन याद आ गए। भगवान कृष्ण अपने सखाओं के गले में हाथ डाल करके ब्रज के गलियों गलियों में भ्रमण करते थे, माखन चोरी करते थे, वस्त्र चुराते थे, गौचारण करते थे, बांसुरी बजाते थे, गिरिराज धारण करते थे, माखन चोरी करते थे, कालिया नाग के मस्तक पर नृत्य करते थे। इन सारी लीलाओं को भगवान कृष्ण जब सुने तो सुनते सुनते उनको ब्रज की याद आ गई, और याद ऐसी आई कि सुनते सुनते भगवान कृष्ण के आंखों से आंसू बहने लगे कि कैसे माँ यशोदा मुझे अपना दूध पिलाती थी, कैसे प्रेम से मक्खन खिलाती थी। जैसे ही कृष्ण ने अपने ब्रज की लीला सुनी, ब्रज की याद आई, और जब ब्रज की याद आई तो हमारे ठाकुर जी इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए कि रोते 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 जो है हमारे ठाकुर जी का जो आंख है वो पूरा आंख अंदर चला गया, आंख का पूरा पानी सूख गया, पूरा आंख अंदर चला गया। और बलराम जी की भी ऐसी ही दशा हो गई। बलराम जी भी अपनी वृंदावन की बाल लीला को सुन करके उनकी भी आंखें अंदर चली गई। और प्रेम के 8 विकार होते हैं, और प्रेम का जो 8 विकार होता है वो 8 विकार यही है कि जब हमको भगवान से प्रेम हो जाता है तो हमारे शरीर में प्रेम के विकार उत्पन्न होते हैं। वो विकार क्या है कि आंख अंदर चला जाता है, हमारी भुजाएं अंदर चली जाती हैं, हमारे शरीर में जहां जहां पर ज्वाइंट है, जोड़ है, वो जोड़ टूट जाता है। चैतन्य महाप्रभु के भीतर जो है ये प्रेम के सारे 8 विकार दिखाई देते थे। राधा रानी के भीतर ये प्रेम के 8 विकार दिखाई देते हैं। ये प्रेम के 8 विकार जो है सामान्य आदमी में नहीं दिखाई देते। भगवान कृष्ण की आंखें अंदर चली गई। भगवान अपनी लीला सुनते सुनते जो है भगवान कृष्ण के हाथ भी अंदर चले गए, और लीला सुनते सुनते माता रोहिणी जी जो है द्वारिका के गुप्त कक्ष में भगवान की 16,108 पटरानियों को कृष्ण की ब्रज लीला सुना रही है, और रानियां सुन सुन करके आनंद विभोर हो रही हैं, उनके आंखों से अश्रुपात हो रहे हैं। रोहिणी मैया भगवान कृष्ण की लीला गान करते करते वो भी मूर्छित हो जा रही हैं, उनके भी आंखों से अश्रुपात हो रहे हैं। और इस तरह से इधर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान कृष्ण अपनी ब्रज की लीला सुनते सुनते उनके पूरे आंख अंदर चले गए, हाथ अंदर चले गए, उनके पांव भी अंदर चले गए, और अपनी ही कथा सुनते 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 भगवान कृष्ण का ऐसा स्वरूप हो गया कि वही स्वरूप जो है जगन्नाथ जी के रूप में प्रकट हो गया। अपनी लीला सुनते सुनते जो है भगवान कृष्ण का ऐसा स्वरूप बन गया जगन्नाथ। उसी को जगन्नाथ जी कहते हैं, उसी को जगन्नाथ जी कहते हैं। बलदेव जी का, बलराम जी का भी पूरा ऐसा ही दशा हो गया। सुभद्रा मैया चूंकि सबसे पहले से वो कृष्ण की लीला सुन रही थी, इसीलिए सुभद्रा मैया का तो पूरा हाथ ही अंदर चला गया, उनका तो हाथ भी नहीं है। बलदेव और कृष्ण भगवान का तो हाथ है, लेकिन सुभद्रा मैया का हाथ ही नहीं है, क्योंकि उनका पूरा हाथ अंदर चला गया।
अपनी ही लीला को सुनते सुनते जब भगवान कृष्ण बलदेव और सुभद्रा मैया का ऐसा स्वरूप हो गया, उसी समय जो है वहां पर भगवान की प्रेरणा से महाभागवत श्री नारद जी का आगमन हुआ। और नारद जी ने जैसे ही भगवान के इस स्वरूप का दर्शन किया, उसी समय नारद जी ने सबसे पहले तो भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा कि जय जय प्रभु, ये आपका कैसा स्वरूप है? आपके मैंने बहुत सारे स्वरूप देखे, आपका मैंने राम का रूप देखा, मैंने नरसिंह का रूप देखा, वामन का रूप देखा, वराह का रूप देखा, कच्छप का रूप देखा, परशुराम का रूप देखा, मैंने आपके धन्वंतरी का रूप देखा, मोहिनी का रूप देखा, आपके बहुत सारे अवतार देखे, लेकिन ऐसा स्वरूप तो मैंने पहली बार देखा है, पहली बार देखा है। जैसे ही नारद जी ने भगवान को प्रणाम किया और प्रणाम करके भगवान की स्तुति किया, उस समय भगवान कृष्ण जो है नारद जी के ऊपर बहुत प्रसन्न हो गए। भगवान कृष्ण ने कहा कि नारद जी, मैं आपकी भक्ति और आपके स्तुति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मैं आपको कुछ वरदान देना चाहता हूँ, आप कृपा करके मुझसे वरदान मांग लीजिए। उस समय नारद जी ने हाथ जोड़ करके भगवान से कहा कि हे प्रभु, अगर आप जो है ना मुझको कुछ देना चाहते हो ना, तो बस यही दीजिए कि कलयुग में जितने भी लोग जन्म लेना, सब लोगों को आपके इस जगन्नाथ स्वरूप का दर्शन दीजिए। अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो यही दीजिए कि आपने आज मुझको इस स्वरूप का दर्शन कराया है, इस स्वरूप का दर्शन जो है कलयुग में आने वाले सब लोग करें, ऐसी आप कृपा कीजिए। उस समय भगवान ने नारद जी को वरदान दिया कि नारद जी, मैं जरूर आपको ये वरदान देता हूँ कि आने वाले कलयुग के सभी लोगों को जो है मैं अपने इस रूप का दर्शन कराऊंगा। और चूंकि भगवान ने नारद जी को, अपने भक्त को ये वचन दिया था, इसीलिए भगवान जो है अपने जगन्नाथ स्वरूप से आज भी जगन्नाथपुरी में भगवान इसी स्वरूप से विराज रहे हैं और रोज लाखों लोगों को दर्शन दे करके सबके नेत्रों को सफल बना रहे हैं, सबके जीवन को सफल बना रहे हैं। तो प्रसंग बड़ा है, लेकिन कहने का भाव ये है कि देखिए, जगन्नाथ जी को, भगवान कृष्ण को अपनी ही लीला, अपनी ही कथा उनको इतना प्रिय है, इतना प्रिय है कि भगवान कृष्ण अपनी ही कथा सुन करके, अपनी ही लीला सुन करके उनका ऐसा स्वरूप हो गया, अपनी ही लीला सुन करके। तो सबसे पहले तो हम लोग ये जान लिए कि जगन्नाथ जी कौन है। जगन्नाथ जी साक्षात श्री कृष्ण ही हैं। लेकिन श्री कृष्ण का ऐसा स्वरूप क्यों बन गया? अपनी ही कथा सुन करके श्री कृष्ण का ऐसा स्वरूप बन गया। वास्तव में भगवान का ये जो स्वरूप है, भगवान कृष्ण का ये जो स्वरूप है, ये साक्षात समझिए कि ये जगन्नाथ जी जो है ना, ये जगन्नाथ जी कोई लकड़ी के बने हुए मूर्ति नहीं है। ये समझिए कि साक्षात प्रेम के मूर्तिमान विग्रह हैं। हम लोग जो प्रेम कहते हैं ना, हम लोग जो प्रेम कहते हैं, वो प्रेम का ही मूर्तिमान विग्रह है जगन्नाथ जी। क्योंकि प्रेम के कारण ही, ब्रजवासियों के प्रेम का वर्णन सुन करके ही भगवान कृष्ण का ऐसा स्वरूप प्रकट हो गया। ये जगन्नाथ जी प्रेम के मूर्तिमान विग्रह है। ये जगन्नाथ नहीं, ये प्रेम है।
प्रेम के मूर्ति है, प्रेम के श्री विग्रह है। हमारे ब्रज में लोग भजन गाते हैं महात्मा लोग, सांवरे घनश्याम तुम प्रेम के अवतार हो। हमारे ठाकुर जी प्रेम के अवतार हैं। तो अपनी ही लीला सुन सुन करके भगवान कृष्ण का ऐसा स्वरूप हो गया, जगन्नाथ स्वरूप हो गया। तो ये जो आप लोग जगन्नाथ जी का दर्शन कर रहे हैं, आज जो है हम इसी जगन्नाथ जी की कुछ लीलाओं को यहाँ पर श्रवण करेंगे। वैसे तो जगन्नाथ जी की बहुत सारी लीलाएं हैं, बहुत सारी लीलाएं हैं, लेकिन हम सब लोगों के पास समय कम है, बुद्धि कम है, सब कुछ कम है। इसीलिए हम सब लोग जो है जितना भी थोड़ा बहुत समय मिला है तो हम जगन्नाथ जी के एक दो लीला को यहाँ पर श्रवण करेंगे। देखिए, हमारे आचार्य लोग कहते हैं कि जगन्नाथ जी को, ये जो हम लोग जगन्नाथ जी का दर्शन कर रहे हैं, जगन्नाथ जी को दो चीज बहुत पसंद है। सबसे पहला, जगन्नाथ जी को खाना बहुत पसंद है। खाना बहुत पसंद है, इसीलिए कई लोग जो है जगन्नाथ जी को खवैया ठाकुर कहते हैं। कि जगन्नाथ जी जो है ना हमेशा खाते ही रहते हैं, खाते ही रहते हैं। आप जगन्नाथपुरी में जाएंगे ना तो वहाँ पर देखेंगे कि दिन भर में जगन्नाथ जी को 6 बार 56 भोग लगता है। आप सोचिए हमारे ठाकुर जी कितना खाते हैं। दिन भर में 56 भोग 6 बार लगता है। मतलब सोचिए दिन भर चूल्हा जलते ही रहता है, दिन भर इनके लिए रसोई बनते ही रहता है। 56 भोग दिन में 6 बार भोग लगता है, तो सोचिए कि दिन भर तो चूल्हा जलते ही, कभी इनका रसोई में आग बुझता नहीं है, हमेशा चूल्हा जलते ही रहता है। इसीलिए जगन्नाथ जी को खवैया ठाकुर कहते हैं। खूब खाते हैं जगन्नाथ जी, और उसमें भी चावल बहुत खाते हैं। चावल बहुत खाते हैं। इसीलिए जगन्नाथपुरी में कहावत है, जगन्नाथ का भात जगत पसारे हाथ। जगन्नाथ जी का भात जो है बहुत प्रसिद्ध है। इसीलिए कई बार भक्त लोग जाते हैं तो जगन्नाथ जी का सूखा चावल लेकर के आते हैं। जगन्नाथ जी का भोग लगाया हुआ जो चावल होता है उसी को सुखा करके वहाँ पर प्रसादी के रूप में बेचा जाता है, और लोग वही चावल लेकर आते हैं। और एकादशी का पारण जो है, कई महात्मा लोग जगन्नाथ जी का उसी चावल को ग्रहण करके ही एकादशी का पारण करते हैं। अथवा तो कई महात्माओं का नियम है कि बिना जगन्नाथ जी का चावल प्रसाद खाए वो कुछ भी नहीं ग्रहण करते हैं। तो जगन्नाथ जी खवैया ठाकुर हैं। और आप जो है दक्षिण भारत में जाएंगे ना तो वहाँ पर रंगनाथ जी हैं, वो भी भगवान कृष्ण ही है। तो वो जो है सोवैया ठाकुर जी हैं। वो हमेशा सोते रहते हैं। रंगनाथ जी जो है, रंगनाथ जी का आप लोग दक्षिण भारत में जाएंगे तो वहाँ पर रंगनाथ जी अपना शेषनाग के ऊपर सोए हुए हैं। क्षीर सागर में शेषनाग के ऊपर सोए हुए हैं। हम लोग वृंदावन चलेंगे ना तो वृंदावन में भी रंगनाथ जी का मंदिर है, वहाँ पर दर्शन करेंगे हम लोग। तो हम रंगनाथ जी हमेशा सोते रहते हैं, इसीलिए उनको सोवैया ठाकुर कहते हैं। सोवैया ठाकुर जी। तो जगन्नाथ जी को सबसे पहले तो खाना बहुत पसंद है, और दूसरा जगन्नाथ जी को गीत गोविंद बहुत पसंद है। ये गीत गोविंद क्या है? जयदेव गोस्वामी जी ने भगवान कृष्ण की महिमा में बहुत सुंदर पद लिखे हैं। उस पद में जो है जयदेव गोस्वामी जी ने जगन्नाथ जी के लीलाओं का बहुत सुंदर वर्णन किया है, बहुत सुंदर वर्णन किया है। और
जगन्नाथ जी को वो जो गीत गोविंद है, अथवा तो सरल शब्दों में कहें तो जगन्नाथ जी को अपना गुणगान सुनना, अपनी लीला सुनना ये बहुत पसंद है। अगर जगन्नाथ जी को उनकी कोई लीला उनको सुनाता है ना तो उनको बहुत पसंद आता है, बहुत पसंद आता है। कथा आती है कि जगन्नाथपुरी के निकट में ही एक बहुत छोटा सा गांव था और उस गांव में एक पद्मा नाम की कन्या रहती थी, पद्मा नाम की कन्या रहती थी। और उसके माँ बाप ने उस कन्या नाम की जो लड़की थी, कन्या थी, उसके माता पिताजी ने अपने बच्ची को इतना सुंदर संस्कार दिया था, इतना सुंदर संस्कार दिया था कि वह कन्या जो है हमेशा भगवान जगन्नाथ जी का भजन करते रहती थी और जगन्नाथ जी का ही स्मरण करते रहती थी, जगन्नाथ जी को ही प्रणाम किया करती थी, जगन्नाथ जी को ही भोग लगाया करती थी, जगन्नाथ जी की पूजा करती थी। दिन रात जगन्नाथ जी के ही भजन भक्ति में लीन रहती थी। और साथ ही साथ उस कन्या के माता पिता ने उस कन्या को गीत गोविंद सिखाया था, गीत गोविंद। अब एक दिन की बात है कि वह पद्मा नाम की कन्या जो है अपने बैगन के खेत में बैगन तोड़ रही थी और बैगन तोड़ते हुए वो क्या कर रही थी, वो गीत गोविंद का गान कर रही थी, गीत गोविंद का गान कर रही थी। बहुत सुंदर है गीत गोविंद, गीत गोविंद का गान कर रही थी और अपने मुख से गा रही थी, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। वह कन्या दोनों हाथ से बैगन तोड़ रही थी और मुख से गीत गोविंद का गान कर रही थी, जगन्नाथ जी के गुणों का गान कर रही थी। अब जैसे ही वो कन्या जगन्नाथ जी का गान कर रही थी, गुणगान कर रही थी, गीत गोविंद का गान कर रही थी, उसी समय जगन्नाथ जी जो है अपना जगन्नाथ मंदिर छोड़ करके और उस पद्मा नाम की कन्या के पीछे पीछे घूमने लगे। क्योंकि वो जब गा रही थी तो जगन्नाथ जी को अपना गुणगान सुनना, अपनी लीला सुनना इतना प्रिय है, इतना प्रिय है कि उस कन्या के पीछे पीछे जगन्नाथ जी घूम रहे थे, जगन्नाथ जी घूम रहे थे। जैसे शरीर के पीछे पीछे परछाई घूमती है ना, वैसे जगन्नाथ जी उस कन्या के पीछे पीछे घूम रहे थे, घूम रहे थे। अब हुआ यूं कि चूंकि बैगन के खेत में थे जगन्नाथ जी। देखिए अब एक बात आई है तो मैं बता दूं कि जैसे वो कन्या जो है दोनों हाथ से बैगन तोड़ रही थी और मुख से क्या कर रही थी, जगन्नाथ जी के गुणों का गान कर रही थी, ठाकुर जी के गुणों का गान कर रही थी। इसी तरह से हम सब लोगों को दोनों हाथ से घर परिवार दुकान मकान ऑफिस का काम करना है और मुख से भगवान जगन्नाथ के गुणों का गान करना है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। दोनों हाथ से संसार का काम कीजिए, मुख से भगवान का नाम लीजिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में,
तू नहीं अकेला प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान हानि लाभ सही है, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। तो कन्या दोनों हाथ से बैगन तोड़ रही है और मुख से जगन्नाथ जी के गुणों का गान कर रही है। जगन्नाथ जी उसके मुख से अपनी लीला अपना गुणगान सुन करके उसके पीछे पीछे घूम रहे थे। और उसी समय जगन्नाथ जी का जो दुपट्टा है और उनका पीताम्बर जो है बैगन के कांटे में फंस गया। और जगन्नाथ जी अपनी ही लीला सुनने में इतने आविष्ट थे, इतने भाव विभोर थे कि उनको ये भी सुधि नहीं थी कि मेरा धोती फट गया, चाहे मेरा दुपट्टा कहाँ गिर गया, उनको कुछ पता नहीं है। पूरा उनका पीताम्बर फट गया, दुपट्टा कहीं और गिर गया। और कुछ देर के बाद जो है उस पद्मा नाम की कन्या का टोकरी भर गया। तो वो जो है अपना बैगन लेकर के अपना वहाँ से चली गई और ठाकुर जी जो है जगन्नाथ जी जो है पुनः अपने मंदिर में आकर विराजमान हो गए। अब जब संध्या के समय में पुजारी लोग जगन्नाथ जी की आरती करने गए, संध्या आरती करने गए, तो क्या देखा कि जगन्नाथ जी का उत्तरी है नहीं है और जगन्नाथ जी का पीताम्बरी फट गया है, पूरा फट चिट गया है। अब जो है जगन्नाथ जी के पंडा पुजारियों ने उन लोगों ने बहुत विचार किया कि जगन्नाथ जी का ये पीताम्बरी कैसे फट गया, कैसे इनका उत्तरी का उनका दुपट्टा कहाँ गुम हो गया। बहुत छानबीन किया, बहुत पता लगाने का प्रयास किया कि ऐसा कैसे हो गया, लेकिन लाख पता करने पर भी पता नहीं चला। अंत में पुजारियों ने ये सारी सूचना पूरी मंदिर के जो व्यवस्थापक, पुरी के जो राजा हैं उनको दिया। अब राजा को जैसे ही ये बात पता चली, राजा बड़े चिंता में पड़ गए कि आज हमारे जगन्नाथपुरी के जो राजा हैं, जो पूरे जगत के नाथ हैं, उनकी सेवा में कैसे गलती हो गई। हाँ, उनकी सेवा में इस तरह का गलती हो जाना, हमारे ठाकुर जी का पीताम्बरी फट जाना, दुपट्टा गुम हो जाना, तो ये तो बड़ा अशुभ है। ये तो सेवा में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। राजा को बहुत ग्लानि होने लगी। राजा आ करके जगन्नाथ जी के चरणों में प्रणाम किया, क्षमा मांगा कि महाराज, हे जगत के नाथ जगन्नाथ, हम लोग आपके बच्चे हैं, आपकी सेवा में गलती हो गई, लेकिन कैसे गलती हुई हम लोग को पता नहीं है। जगन्नाथ आप कृपा करके बताइए कि आपकी सेवा में ये त्रुटि कैसे हुई। आपका दुपट्टा कहाँ गुम हो गया, आपका एक कपड़ा कैसे फट गया, हम लोग को कुछ पता नहीं, आप कृपा करके बताइए। अगर आप नहीं बताएंगे तो हम लोग सेवा में सुधार कैसे करेंगे। आप कृपा करके बताइए, नहीं तो अगर आप नहीं बताएंगे तो हम अन्न जल का त्याग करके हम भूखों मर जाएंगे, आज से अन्न जल नहीं ग्रहण करेंगे। और राजा और सारे पंडा पुजारियों ने अन्न जल ग्रहण करना बंद कर दिया। रात्रि के समय में जब पुजारी लोग भगवान का शयन आरती करा के जब सो गए, उस समय जगन्नाथ जी ने देखा कि मेरे सारे पुजारी भूखे सोए हैं। जगन्नाथ जी एक पुजारी के स्वप्न में आए और आकर जगन्नाथ जी ने कहा कि देखो, कोई चिंता करने की बात नहीं है। क्या है ना कि वो अपने पुरी के बगल में एक गांव है, उसी गांव में एक पद्मा नाम की कन्या रहती है। वो बहुत सुंदर गीत गोविंद गाती है, बहुत सुंदर मेरे गुणों का गान करती है, और मुझको अपना गुणों का गान सुनना बहुत पसंद है, अपनी लीला सुनना बहुत पसंद है। वही सुनने के लिए मैं बैगन के खेत में चला गया था, तो मेरा पूरा धोती फट गया, मेरा दुपट्टा वहाँ पर गुम हो गया, मुझे कुछ सुधि नहीं रही, वहीं पर सब गुम हुआ है। इसलिए आप लोग तनिक भी चिंता मत कीजिए, आप लोगों से सेवा में कोई त्रुटि नहीं हुई है, इसलिए आप चिंतित मत होइए। और
मेरा एक निवेदन है, मेरी एक इच्छा है क्या कि आप लोग जो है उस पद्मा नाम के कन्या को जगन्नाथपुरी में बुलाइए और उसको कहिए कि रोज मेरे मंदिर में आ करके वो मेरे सामने गीत गोविंद का गान किया करे। वो जो है रोज आकर के मेरे सामने अपने मुख से मेरे गुणों का बखान किया करे, मेरे लीलाओं का गान किया करे। आप उस कन्या से इतना कहो कि रोज ऐसा करे, क्योंकि मुझे गीत गोविंद सुनना, अपने गुणों का वर्णन सुनना मुझे बहुत पसंद है। इस तरह से स्वप्न दे करके जगन्नाथ जी अंतर्धान हो गए और सुबह में पुजारी ने ये सूचना राजा को दिया और राजा सूचना सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। राजा तुरंत उस गांव में गए और उस कन्या के पिताजी को कहा कि आप अपने बेटी और आप पूरे परिवार सहित आप सब जगन्नाथपुरी में आ जाइए और आपकी कन्या से कहिए कि हमारे जगन्नाथ जी को रोज शाम को जो है गीत गोविंद सुनाया करे, हाँ, उनको जगन्नाथ जी का गुण सुनाया करे। और तभी से जो है वह कन्या जगन्नाथ जी को रोज शाम को गीत गोविंद सुनाती, जगन्नाथ जी का गुणगान करती। और तभी से लेकर के आज तक ये परंपरा है कि आज भी जो है जगन्नाथ जी को उनके सोने से पहले जो है गीत गोविंद सुनाया जाता है, जो जयदेव गोस्वामी जी ने लिखा है। उसमें भगवान जगन्नाथ के गुणों का वर्णन है, कृष्ण के लीलाओं का वर्णन है। उस गीत गोविंद को सुनते सुनते ही जगन्नाथ जी को नींद आती है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो माँ की लोरियां सुन सुन करके सोते हैं। हम लोग बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं, आरे आओ पारे आओ नदिया किनारे आओ है ना, माँ जो है बच्चे को सुनाती है। और कई लोग तो कहते हैं आओ रे बिलरिया, आओ रे बिलरिया। ये सब बिलरिया कुतवा करते हैं लोग, बकरिया करते हैं लोग। ये सब नहीं सुनाना चाहिए। लोरी सुनाना मतलब बच्चों को भगवान की लीला सुनानी चाहिए। माता यशोदा भी कृष्ण को राम जी की लीला सुनाती थी। एक बार भगवान कृष्ण शरद पूर्णिमा की रात्रि में छत पर सो रहे थे, उनको नींद नहीं आ रही थी, तो माता यशोदा कृष्ण को लोरियां सुनाने लगी। और लोरियां सुनाने के बाद उनको कथा सुनाने लगी। कथा क्या सुनाने लगी कि कन्हैया, त्रेता युग में ना एक दशरथ जी के बेटा हुए राम जी, और राम जी बड़े धर्मात्मा थे, एक पत्नी व्रतधारी थे, वे एक धनुष बाण धारी थे और एक वो बहुत सत्य वचन बोलने वाले थे। इस तरह से माँ सुनाते जा रहे थे और कृष्ण कहते थे माँ कहती थी कि मैया यशोदा कहती थी कि दशरथ राम जी जो है बड़े सत्यवादी थे, तो कृष्ण मन कहते अच्छा। इस तरह से माँ यशोदा सुना रहे थे और कृष्ण हुंकारी पार रहे थे। और माँ यशोदा राम जी की लीला सुनाते सुनाते जब माँ यशोदा ने ये कहा कि राम जी को वनवास मिल गया और वनवास के समय में रावण एक राक्षस था, वो राम जी की पत्नी सीता जी को हर ले गया। जैसे ही मैया यशोदा ने ये बात कही, उसी समय ठाकुर जी को अपने त्रेता युग की याद आ गई, क्योंकि वही राम जी बने थे त्रेता युग में। तो तुरंत जैसे ही माँ ने कहा कि रावण जो है राम की पत्नी को हर ले गया, उसी समय कृष्ण भगवान उठ गए और उठ करके कहने लगे, मैया मेरा धनुष बाण कहाँ है, जल्दी लेकर आओ, मैं रावण को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उसको मैं मार डालूंगा। कहाँ है रावण, मैं उसको मार डालूंगा। मैया ने जब सुना तो वो अचंभित हो गई कि इसको क्या हो गया। तो बड़ा प्रसंग है, लेकिन कहने का मतलब ये कि माँ यशोदा जो है कृष्ण को सुलाते समय राम जी की लीला सुनाती थी। इसीलिए हम सब माताओं को जो है, माताओं के लिए सीख है कि माताएं जो है जब बच्चों को सुलाए तो उनको भगवान की कथा सुनाना चाहिए, न कि आओ रे बिलरिया, ये सब नहीं सुनाना चाहिए। नहीं तो आगे चल करके बिलार ही बनेंगे सब, बिलार और सियार बनेंगे, चाहे होशियार बनेंगे।
हमसे भी होशियार बन जाएंगे अपना होशियारी हम पर ही दिखाने लगेंगे। इसलिए भगवान की लीला सुनानी चाहिए। आप लोगों को पता है कि हमारे महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज हो गए। शिवाजी महाराज जिन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े विधर्मियों का नाश किया, लेकिन उनमें इतना वीरता कैसे आई, इतना पराक्रम का गुण कैसे आया? तब इतिहास पढ़ने पर उनकी जीवनी पढ़ने पर पता चलता है कि जब वो छोटे थे तो उनकी माता जो है छत्रपति शिवाजी महाराज जी को वीरता की गाथा सुनाती थी, भगवान राम जी के शौर्य की कथा सुनाती थी, परशुराम जी के वीरता की कथा सुनाती थी। इस तरह से बड़े बड़े राजा महाराजाओं के भगवान के शौर्य और वीरता की गाथा सुन सुन करके उनके भीतर जो है इतना बड़ा पराक्रम आया, इतना बड़ा उनके भीतर शक्ति आया, और उसी के फल स्वरूप जो है उन्होंने लाखों विधर्मियों का नाश किया। इसीलिए अपने बच्चों को जो है हम सब लोगों को वीरता की गाथा सुनाना चाहिए, भगवान की गाथा सुनाना चाहिए। कई बार लोग कहते हैं कि हमारा जो बच्चा है ना बड़ा नाजुक है, हमारा बच्चा जो है ना बड़ा नाजुक है, हमारी लड़की जो है ना बड़ा नाजुक है। इस तरह से कह करके ना वो नाजुक नहीं होगा भी ना तो सुन सुन करके वो नाजुक बन जाएगा। लोग कहते हैं हमारा लड़का ना बड़ा सुकुवार है, सुकुवार नहीं आलसी है, आलसी, सुकुवार नहीं है। सुकुमार तो केवल भगवान राम और कृष्ण है, दुनिया में कोई सुकुवार नहीं होता है, सुकुमार नहीं होते, आलसी होते हैं। तो लोग कहते हैं हमारा लड़का जो है ना बड़ा नाजुक है। इस तरह से हम लोग बार बार कहते हैं ना तो वो नाजुक नहीं भी होगा ना तो बार बार सुन सुन करके वो नाजुक बन जाएगा। वो अगर कोई कितना भी खराब आदमी होगा ना, कितना भी बदसूरत आदमी होगा ना, उसको आप कह दीजिए, उसको 10 बार कह दीजिए ना कि अरे आप तो बड़े सुंदर हैं, आप तो बड़े सुंदर लगते हैं, आपका रूप बड़ा सुंदर है। वो भले सुंदर नहीं होगा लेकिन आप उसको 10 बार सुंदर कह दीजिए ना तो जरूर एक बार जो है वो आईना में देखेगा कि कम सच हो सुंदर वानी का वो सुंदर है नहीं, लेकिन 10 बार कह दीजिए ना तो उसको विश्वास हो जाएगा कि मैं सुंदर हूं। इसी तरह से कोई नाजुक नहीं है लेकिन उसको 10 बार नाजुक कह दीजिए ना तो नाजुक नहीं भी होगा तो नाजुक बन जाएगा। इसीलिए हम लोग को ये नहीं कहना चाहिए, हम लोग कहना चाहिए हमारा बेटा वीर है, हमारा बेटा भगवान का भक्त है। अभी कल ही परसों जो है लक्ष्मीबाई का जन्मदिन था ना, शायद कल ही था लक्ष्मीबाई का जन्मदिन। तो लक्ष्मीबाई से सीखना चाहिए। हम लोग कुछ भी प्रभु जी क्या करें, हाथ में चोट लग गया इसीलिए सत्संग में नहीं आए। हमको तो आज ऐसा बांस से चोट लगाया, छूने में भी दर्द हो रहा है। तो हम लोग को थोड़ा दर्द होता है तो हम लोग चल नहीं पाते, सत्संग में नहीं आ पाते। लेकिन देखिए लक्ष्मीबाई अपने बच्चे को पीठ में बांध करके अंग्रेजों का छक्का छुड़ा दिया। खूब लड़ी मर्दानी, हो तो झांसी वाली रानी थी। हम लोग ऐसे जो नारियां हुई, जो कितनी वीर हुई, उनकी गाथा तो सुनते नहीं, बस हम लोग यही सुनते हैं अरे वो तो बड़े सुकुमार हैं, बड़े नाजुक हैं, बड़े कोमल हैं, और वही सुन सुन करके देख देख करके हम लोग भी वैसे हो जाते हैं। राम जी को दशरथ जी क्या कहते थे? रघुवीर कहते थे कि मेरा बेटा वीर है, रघुवीर।
भगवान नंद बाबा जो है भगवान कृष्ण को क्या कहते थे? यदुवीर कहते थे कि मेरा बेटा वीर है, मेरा बेटा जो है पराक्रमी है। इस तरह से हमें अपने बच्चों को कहना चाहिए। तो खैर मैं ये कह रहा था कि भगवान कृष्ण जगन्नाथ जी जो है वो गीत गोविंद सुनते सुनते ही सोते हैं। बिना गीत गोविंद सुने उनको नींद नहीं आती, अपना गुणगान सुने बिना उनको नींद नहीं आती। तो मैं ये कह रहा था कि भगवान जगन्नाथ जी को अपनी लीला सुनना, अपनी कथा सुनना, अपने गुणों का वर्णन सुनना बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए हम सबको चाहिए कि हम अपने वाणी से जगन्नाथ जी के लीलाओं का गान करें, जगन्नाथ जी के लीलाओं का गान करें। इससे क्या होगा? मानो कोई व्यक्ति कहे कि ठीक है जगन्नाथ जी को अपनी लीला सुनना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है हम लोगों को भी उनका लीला गान करना चाहिए, लेकिन हम लोग अगर जगन्नाथ जी के कृष्ण के लीलाओं का गान करेंगे तो हम लोग को क्या बेनिफिट होगा, क्या फायदा होगा? तब इस प्रश्न का उत्तर देते हुए माता कुंती जी भागवत के प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय में बतलाती हैं, शृण्वन्ति गायन्ति क्रीडन्त्यवीक्षण स्मरन्ति नन्दन्ति तावेहितं जना ताएव पश्यन्त चिरेण तावकं भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। माता कुंती जी कहती हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने कान से भगवान कृष्ण की लीलाओं को श्रवण करता है, भगवान जगन्नाथ जी के लीलाओं का वर्णन करता है, शृण्वन्ति यानी कि सुनता है, गायन्ति यानी गाता है, शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्त्य अभीक्षण सह, गृणन्त्य का अर्थ होता है गुनगुनाता है। जैसे माताएं रसोई बनाते समय कुछ न कुछ गुनगुनाती हैं। कई लोगों को अपना ये हम देखे हैं, कई लोग जो है वो भगवान का गुणगान नहीं गाते हैं, वो लोग गाते हैं तेरा फिल्मी गाने गुनगुनाते हैं लोग। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हम भोजन बनाते हैं, चाहे कुछ भी हम काम कर रहे हो, तो उस समय भगवान के लीलाओं को गुनगुनाना चाहिए, भगवान के लीलाओं को गाना चाहिए, भगवान के लीलाओं को गाना चाहिए। इससे क्या होगा? माता कुंती जी कहती हैं कि अगर कोई व्यक्ति भगवान के लीलाओं को सुनता है, गाता है, गुनगुनाता है, मन से स्मरण करता है, तो इतना करने मात्र से जो है वह व्यक्ति इस संसार सागर को पार करके भगवान के वैकुंठ में चला जाता है। भगवान को प्राप्त करना बड़ा सरल है। हम रसोई में भोजन बनाते बनाते ही भगवान को पा सकते हैं। बस शर्त यह है कि रसोई बनाते समय हम भगवान के गुणों का गान करें। और गुणों का गान नहीं करना आता है तो नाम गान करना तो सबको आता है। इसलिए रसोई बना रहे हो तो भगवान का नाम गान करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये तो सबको आता है ना। इसीलिए रसोई बना रहे हो, चाहे गाड़ी चला रहे हो, चाहे कोई भी काम कर रहे हो, दोनों हाथ से काम हो और मुख से भगवान का नाम हो। तो भगवान का नाम गान करने से, भगवान के गुणों का गान करने से आदमी संसार सागर से मुक्त हो जाता है। इतना करने मात्र से आदमी भगवान को पा सकता है। इसीलिए दोनों हाथ से संसार का काम और मुख से भगवान का नाम और उनका गुण गाना चाहिए।
रामायण में माता पार्वती जी ने भगवान शिव जी से प्रश्न किया कि भगवान के गुणों का गान करने से क्या लाभ होगा। तो भगवान शिव जी माता पार्वती जी को मुस्कुराते हुए कहते हैं, सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा। यह चरित जगावही हरि पद पावही, तेन परहि भवकूपा। यह चरित जगावही हरि पद पावही, तेन परहि भवकूपा। भगवान शिव जी मां पार्वती जी को कहते हैं कि देवी, यह चरित जे गावही हरि पद पावही, तेन परहि भवकूपा। देवी, भगवान के चरित्र को, भगवान के गुणों को अगर कोई व्यक्ति जीव से गाता है तो वो व्यक्ति जो है भगवान के पद को पा लेता है। पद का मतलब होता है भगवान का चरण, और भगवान का चरण कहाँ होता है? वैकुंठ में होता है। अर्थात अगर कोई भगवान के गुणों का गान करता है तो वह भगवान के वैकुंठ शाश्वत धाम को प्राप्त कर लेता है। यह है भगवान के गुण को गाने की महिमा। इसलिए हम संसार का काम करें, घर परिवार का काम करें, झाड़ू लगाएं, पोछा लगाएं, भोजन बनाएं, कोई भी काम हो तो काम करते रहें और मुख से भगवान का गुणगान करते रहें। नहीं तो हमारे सूरदास जी कहते हैं कि वास्तव में वही जीव जीव है जो जीव भगवान का गुणगान करती है। नहीं तो जो व्यक्ति इतना सुंदर मनुष्य का देह पा करके भी अपने जीव से भगवान का गुणगान नहीं करता है तो उस व्यक्ति का जीव जो है ना मेंढक के जीवा के समान है। जैसे मेंढक जो है दिन रात टर 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 करते रहता है और अपने मौत को अपने पास में बुलाता है। इसी तरह से जो व्यक्ति सुंदर मुख प्राप्त करके, जीव प्राप्त करके केवल संसार की वार्ता ही करने में लगा रहता है, जीव से भगवान का गुणगान नहीं करता, उसका जीव भी जो है ना मेंढक के जीवा के समान है। जो नहीं करे राम गुण गाना, जीव सो दादुर जीह समाना। उसका जीव जो है मेंढक के जीवा के समान है। इसीलिए जीव पाए हैं तो जीव से भगवान का गुणगान करें। सूरदास जी कहते हैं वही जीव जीव है जो जीव जो है भगवान का गुणगान गाती है। सूरदास जी ने बहुत सुंदर लिखा है, सोई रसना जो हरि गुण गावे, सोई रसना जो हरि गुण गावे। सोई गाइए, सोई रसना जो हरि गुण गावे, सोई रसना जो नैनन की छवि याहि चतुरता, नैनन की छवि याह चतुरता, जो मुकुंद मकरंद हिधावे, जो मुकुंद मकरंद हिधावे। सोई रचना जो हरि गुण गावे। सूरदास जी कहते हैं कि वास्तव में वही जीव जीव है जो जीव भगवान के गुणों का गान करती है। सूरदास जी कहते हैं
कि वही आंख है जो आंख रोज भगवान के सुंदर मुख कमल का दर्शन करती है, वही आंख है। निर्मल चित तो कोई साचो, निर्मल चित तो, निर्मल चित तो कोई साचो, निर्मल चित तो, निर्मल चित तो कोई साचो, निर्मल चित तो, निर्मल चित तो कोई साचो। कृष्ण बिना जी और न भावे, कृष्ण बिना जी और न भावे, कोई रसना जो हरि गुण गावे, कोई हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। गाये हरि बोल। हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। तो सूरदास जी कहते हैं कि वास्तव में वही जीव है जो जीव भगवान का गुणगान करे, नहीं तो जो जीव भगवान का गुणगान नहीं करती वो जीव व्यर्थ है। इसीलिए इतना सुंदर जीव पाने के बाद दोनों हाथ से अपना घर परिवार का काम करें और जीव से भगवान का नाम, भगवान का गुण गाएं। क्यों? क्योंकि जगन्नाथ जी को अपना गुण सुनना बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है। तो इस तरह से जगन्नाथ जी की बहुत सारी लीलाएं हैं, लेकिन चूंकि अभी समय हो गया है इसीलिए अब जगन्नाथ जी की तो बहुत सारी अनंत लीलाएं हैं और मैंने सोचा था कि आप सब लोगों को 2-4 लीला सुनाऊंगा, लेकिन अभी समय हो गया है इसीलिए हम लोग बहुत सारी लीला तो नहीं सुनेंगे, लेकिन मैं आप सब लोगों को एक छोटी सी और जगन्नाथ जी की लीला सुना देता हूँ। उसके बाद जो है आज के सत्संग को विराम किया जाएगा। जगन्नाथ जी की एक बहुत सुंदर कथा आती है। जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है उस मंदिर से थोड़ी दूरी पर जो है एक बहुत बड़ा गांव था। उस गांव के एक राजा थे, उनका नाम था कुलशेखर, राजा कुलशेखर। राजा कुलशेखर जी बहुत गुणवान थे। देवताओं के सारे गुण, संतों के सारे गुण जो है उनमें विराजमान थे, सारे गुण विराजमान थे।
हमेशा साधु महात्माओं की सेवा करते थे, बहुत सारे गुण थे उनमें। अब एक दिन की बात है, राजा कुलशेखर जी एक महात्मा जी को अपने राजमहल में बुलाए, उनको ऊंचे आसन पर बिठाए, चरण धोया, प्रणाम किया, प्रसाद ग्रहण करवाया और फिर राजा कुलशेखर ने महात्मा जी से निवेदन किया कि महात्मा जी कृपा करके आप मुझको भगवान की कुछ लीलाएं सुनाइए। अब महात्मा जी राजा को भगवान कृष्ण की कथा सुनाने लगे। राजा कुलशेखर बड़े आनंद से भगवान की कथा सुन रहे थे और सौभाग्य से उसी समय जो है राजमहल में राजा के गुरु का आगमन हो गया। उस समय यद्यपि कथा की मर्यादा है कि कथा में कोई व्यक्ति आए तो कथा में विघ्न न उत्पन्न हो, इसके लिए श्रोता को चाहिए कि बैठा रहे। लेकिन शास्त्र में भी बताया गया है कि अगर हम कितना भी बड़ा से बड़ा काम कर रहे हो, यहाँ तक कि भगवान की पूजा भी कर रहे हो और उस समय हमारे घर पर हमारे बीच में अगर हमारे गुरु का आगमन हो गया तो हमें भगवान की पूजा भी छोड़ करके हमें पहले गुरु का सम्मान करना चाहिए। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पांव, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए, इस शास्त्र में बताया गया है। भगवान की पूजा भी कर रहे हो लेकिन उस समय गुरु का आगमन हो गया तो भगवान की पूजा भी बंद करके रोक करके हमें गुरु का स्वागत और सम्मान करना चाहिए। इसीलिए राजा कुलशेखर यद्यपि कथा सुन रहे थे, कथा में उठना नहीं चाहिए, लेकिन उनके गुरु का आगमन हो गया तो अब जो है मजबूरी थी, कुछ क्षण के लिए कथा से उठे, गुरु को प्रणाम किया, उनका चरण धोया, चरणामृत पान किया और गुरु जी को एक ऊंचा आसन पर बैठाया और खुद चरणों में बैठ करके और वो जो है भगवान की कथा सुनने लगे। अब महात्मा जी कथा सुनाए जा रहे हैं और राजा और उनके गुरु भगवान की कथा सुन रहे हैं और उसी समय जो है राजा के मुख पर एक मक्खी आकर के बैठ गई और राजा ने जैसे ही मक्खी को हटाने का प्रयास किया उस समय राजा के मस्तक पर कुछ धूल लगे हुए थे। कैसा धूल था? जब राजा ने गुरु को प्रणाम किया था तो वो धूल उनके मस्तक पर लग गया था और जैसे ही मक्खी को हटाने का प्रयास किया वो धूल जो है नीचे गिर गया, धूल पूरा झड़ गया। उन्होंने जानबूझ करके गलती से धूल को झाड़ दिया। अब जब उनके गुरु ने ये दृश्य देखा तो उनके गुरु जो है नाराज हो गए, क्योंकि ये शास्त्र की मर्यादा है कि अगर हम गुरु को प्रणाम करते हैं तो जो धूल लगते हैं उसको कभी झाड़ना नहीं चाहिए। देखिए हम सब लोग अगले महीने में वृंदावन चलने वाले हैं तो वृंदावन का भी ये नियम है कि अगर हम लोग वृंदावन में भगवान को दंडवत करते हैं, चाहे वृंदावन धाम को दंडवत करते हैं या कहीं भी दंडवत करते हैं, तो अगर शरीर में धूल लग गया ना तो हमें उस धूल को झाड़ना नहीं चाहिए। ये अपराध में गिनती होता है, क्योंकि ब्रज रज जो है वो भगवान का चरण रज है। भगवान के चरण रज को अगर हम झाड़ दें तो ये अपराध है। इसीलिए हम लोग वृंदावन में चलेंगे तो कहीं भी प्रणाम करेंगे, अगर धूल लग जाए, ब्रजरज लग जाए तो उसको झाड़िएगा नहीं, झाड़िएगा नहीं। राजा ने गलती से झाड़ दिया, गुरु ने देखा तो नाराज हो गए और गुरु जो है नाराज होकर के वहां से जाने लगे। राजा चरणों में पड़ गए। राजा ने गुरु से नाराजगी का कारण पूछा। गुरु ने बतलाया कि आपने
शास्त्र के विरुद्ध कार्य किया है। गुरु को प्रणाम करते समय जो रज शरीर में लग जाए उसको झाड़ना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि उस रज को अगर कोई व्यक्ति झाड़ देता है तो उसे बहुत बड़ा पाप लगता है। और साथ ही साथ शास्त्र में ये भी बताया गया है कि जब हम गुरु के चरणों में प्रणाम करते हैं और उस समय हमारे शरीर में, हमारे मस्तक में जितने धूल के कण लगते हैं ना, उतने जन्मों के हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए प्रणाम करते समय जो धूल लग जाए उसे झाड़ना नहीं चाहिए। लेकिन अगर कोई झाड़ देता है तो उसको बहुत भयंकर अपराध लगता है। और राजन, तुमने यही अपराध किया है। इस तरह से नाराज होकर के गुरु वहां से चले गए। अब जो है राजा बड़े दुखी हो गए। राजा ने अपने राज दरबार में बहुत सारे ब्राह्मणों को बुलाया और निवेदन किया, कहा कि आप लोग पूरे शास्त्रों को पढ़ करके हमको ये बताइए कि हमसे ये जो अपराध हुआ है, गुरु का चरण रज हमने जो झाड़ दिया है, इस अपराध का शास्त्र में क्या प्रायश्चित बताया गया है। मैं प्रायश्चित करना चाहता हूं। अगर प्राण देकर के भी प्रायश्चित करना पड़े तो मैं करूंगा। अब जो है सारे ब्राह्मण लोग जो है सारे वेद पुराण उपनिषद सब लोग पढ़ करके एक उपाय निकाला, एक प्रायश्चित बतलाया। क्या प्रायश्चित बतलाया? ब्राह्मणों ने कहा कि हे राजन, आपने जो अपराध किया है इसका प्रायश्चित तो बहुत भयंकर है। राजा ने पूछा, कितना भी भयंकर होगा मैं करूंगा, आप उपाय बतलाइए। ब्राह्मणों ने कहा कि अगर इस अपराध से मुक्त होना चाहते हैं तो आपको जो है 12 फुट लंबा, आपको जो है एक तांबे का पात्र लाना पड़ेगा। तांबे का पत्र, जैसे हम लोग स्टील का जो पात्र होता है, स्टील का जो पात्र होता है वो हम लोगों ने देखा है, उसी तरह तांबे का पात्र होता है। तो सबसे पहले तांबे का पात्र लाना होगा। और तांबे का पात्र कैसा होना चाहिए? ब्राह्मणों ने कहा कि वह तांबे का पात्र 12 फुट लंबा होना चाहिए और 3 फुट चौड़ा होना चाहिए और 6 इंच जो है वो मोटा होना चाहिए। और उस तांबे का चादर बनवाइए, उस तांबे का पात्र का चादर बनवाइए और उस चादर के नीचे जो है 4 खंभा गाड़ दीजिए तांबे का ही। और उसके नीचे जो है, नीचे 4 खंभा गाड़ करके और उसके ऊपर उस तांबे के चादर को रख दीजिए और फिर उसके नीचे जो है कोयला रख करके आग लगा दीजिए। और जब वो तांबे का पात्र खूब गर्म हो जाए, खूब गर्म हो जाए, उस समय जो है उस तांबे के पात्र के ऊपर चढ़ करके 108 बार जो है अगर आप दंडवत प्रणाम करोगे अपने गुरु के चरणों में, तब जो है इस अपराध का प्रायश्चित होगा। जब राजा ने इतना भयंकर जब प्रायश्चित सुना, ऐसा भयंकर उपाय सुना, तो भी जो है सुन करके राजा दुखी नहीं हुआ। वो प्रसन्न हो गए कि चलो प्राण दे करके ही सही, लेकिन मैं गुरु के प्रति जो अपराध किया उससे तो मुक्त हो जाऊंगा ना, नरक तो नहीं जाना पड़ेगा ना। राजा प्रसन्न हो गए और अपने कर्मचारियों को कह करके ऐसा ही तांबे का पत्र मंगवाया और नीचे खंभा गाड़ करके उसके ऊपर चादर को रख करके नीचे कोयला जला दिया गया। अब पूरा तांबे का पात्र गर्म हो गया। अब जो है राजा कुछ ही देर में चढ़ने वाले थे तांबे के पात्र के ऊपर। उस समय राजा की सारी प्रजा जो है त्राही त्राही करने लगी कि महाराज, आप जैसे धर्मात्मा राजा इस तरह से अब हम लोगों को छोड़कर चले जाएंगे तो हम अनाथ हो जाएंगे, हमारा कौन नाथ होगा, हम लोग अनाथ हो जाएंगे। उस समय
राजा कुलशेखर ने कहा कि देखो मेरे जाने से आप लोग अनाथ नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इस संसार में अनाथों के नाथ एकमात्र हमारे जगन्नाथ हैं। आप लोग कभी अनाथ नहीं होंगे, हाँ? कोई अनाथ नहीं होगा, क्योंकि जब तक हमारे जगन्नाथ हैं तब तक कोई अनाथ नहीं हो सकता। आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैंने अपराध किया है गुरु के प्रति तो उसको दूर करूंगा। और इस तरह से कह करके राजा कुलशेखर जी तांबे के पात्र पर चढ़ने से पहले दोनों भुजा उठा करके जगन्नाथ जी को पुकारने लगे। ये बिल्कुल इसी कलयुग की सच्ची घटना है। राजा कुलशेखर जी जगन्नाथ जी को पुकारने लगे, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ। राजा कुलशेखर जगन्नाथ भगवान को पुकारने लगे कि हे जगन्नाथ, आप ही एकमात्र मेरे आराध्य हैं, आप ही मेरे ईश्वर हैं, आप ही मेरे प्राणों के नाथ हैं। मैं आपकी शरण में हूँ, मैं और अन्य कुछ नहीं जानता। न मैं इंद्र को जानता हूँ, न चंद्र, न वरुण, न वरा, न सूर्य, मैं किसी को नहीं जानता। मैं केवल आपको जानता हूँ, आपकी शरण में हूँ। आपको रक्षा करना हो तो रक्षा कीजिए, आपको मारना हो तो मार दीजिए, आपको जो इच्छा है वो कीजिए, मैं आपकी शरण में हूँ। इस तरह से जगन्नाथ जी से प्रार्थना करके और राजा कुलशेखर जी अपने किए का प्रायश्चित करने के लिए जैसे ही उस ताम्र पात्र के ऊपर चढ़ने के लिए जा रहे थे, तांबे का पात्र जो है बिल्कुल इतना गर्म हो गया था कि उसके ऊपर कोई सामान रख दीजिए तुरंत राख बन जाता था। जैसे ही उस तरफ कदम बढ़ाने लगे और जगन्नाथ जी का नाम गाए जा रहे हैं और कदम बढ़ाए जा रहे हैं, उस समय राजा की पुकार सुन करके जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी का सिंहासन डोलने लगा। और जगन्नाथ जी अपने भक्त राजा कुलशेखर की पुकार को सुन करके एक ही क्षण में वहां पर साक्षात राजा कुलशेखर के सामने हमारे श्री जगन्नाथ जी प्रकट हो गए। और जगन्नाथ जी ने अपने करुणा भरी नजर से देखा तो तांबे का पात्र जो है बिल्कुल बर्फ के जैसा शीतल बन गया। और राजा कुलशेखर ने सबके सामने उस तांबे के पात्र के ऊपर 108 बार दंडवत कर लिया और अपने गुरु के पाप का प्रायश्चित भी कर लिया और उनका बाल भी बांका नहीं हुआ। तो इस तरह से बहुत बड़ा प्रसंग है। भगवान जगन्नाथ जी ने अपने भक्त राजा कुलशेखर की रक्षा किया। गरम गरम तपते हुए तांबे के उस पात्र को जगन्नाथ जी ने अपने करुणा भरी नजर से ठंडा किया और अपने भक्त राजा कुलशेखर की रक्षा किया। बोलिए श्री जगन्नाथ भगवान की जय, बलदेव सुभद्रा मैया की जय। तो इस तरह से जगन्नाथ जी की बहुत सारी लीलाएं हैं। ठाकुर जी कृपा करेंगे तो हम लोग अगले रविवार को भी जगन्नाथ जी की कुछ लीला सुनेंगे और फिर हम लोग अगले महीने वृंदावन भी चल रहे हैं तो हम लोग वृंदावन की भी कुछ लीला सुनेंगे। तो अभी समय हो गया है तो वाणी को विराम करने से पहले हम चाहते हैं कि हम सब लोग एक बार जगन्नाथ जी को प्रणाम कर लिया जाए। तो सब लोग जो है दोनों हाथ जोड़ करके अपने नेत्र बंद करके जगन्नाथ जी का स्मरण करते हुए, बलदेव सुभद्रा मैया का स्मरण करते हुए सब लोग मेरे पीछे बोलिए, नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। प्रेम से बोलिए श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय, श्री जगन्नाथ पुरी धाम की जय।
भक्तवत्सल भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय, एकत्रित सब भक्त वृंद की जय, कसिया धाम की जय, निताई गौर प्रेमानंद। हरे कृष्णा। समय हो गया है, मैं अपने वाणी पर विराम करता हूँ। कोई त्रुटि रही होगी तो अपना पुत्र दास समझकर क्षमा कर दीजिएगा। हरे कृष्णा।